लेक्चर जो समाप्त जहाँ से किए थे आज वहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कहाँ तक हम लोग पढ़े थे, याद है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ा था, इंट्रिंसिक फॉर्म में पढ़ा था। अब इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें और हैं, जनरली तुम एग्ज़ाम में यूनिवर्सिटी के पूछे जाते हैं कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पेडल फॉर्म एंड पोलर फॉर्म। तो पहले मैं पेडल फॉर्म में प्रूफ करूंगा, उसके बाद हम लोग उसको पोलर फॉर्म में प्रूफ करेंगे। अब एक बात होती है कि पेडल क्या होता है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द पेडल फॉर्म। तो राइट डाउन हम बोल रहे हैं, पहले उसको लिख लो। रेडियस ऑफ कर्वेचर, नोट हियर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पेडल फॉर्म, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पेडल फॉर्म। इसके लिए हम एक फिगर बनाने जा रहे हैं, और ये फिगर जैसे हम लोग कार्टेशियन सिस्टम में बनाते हैं ठीक उसी तरीके से। देखो पेडल फॉर्म क्या है, ध्यान से समझना इस चीज को बच्चों। ये आपकी एक्सिस हो गई, ओके। ये आपका कोई कर्व है, बीएनी कर्व। अब इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा कर दो, किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा कर दो। थोड़ा कर्व हम ठीक ठाक बना लें। दिस किसी पॉइंट पी पे हमने टेंजेंट ड्रा किया हुआ है, ये। उसके बाद ओरिजिन से जो आपने टेंजेंट ड्रा किया है इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। इसको हमने इस परपेंडिकुलर को टी कहा। OT इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू टेंजेंट टू द कर्व। अब क्या करते हैं, मान लो पॉइंट P है आपका, इस OP को मिला दो। तो ये जो OP होता है, देखो सही से नहीं मिला, थोड़ा हम लोग स्ट्रेट लाइन मिलाएं इसको ठीक ठाक। ये दिस, मुझे उम्मीद है तुम लोग ड्राइंग ठीक करोगे। ये जो OP है, इस OP को R कहते हैं, और एक्स एक्सिस से जो ये OP, इसको रेडियस वेक्टर भी कहा जाता है। जो एंगल बनाता है इसको हम लोग थीटा कहते हैं, राइट। और सबको पता था टेंजेंट एक्सिस ऑफ एक्स से जो एंगल बनाता था, दिस इज नोन एज द साई। एक यहाँ नई चीज आई है, देखना कि ये जो टेंजेंट है ये और जो OP जो रेडियस वेक्टर है, इनके बीच जो एंगल होती है उस एंगल को हम लोग फाई कहते हैं। कीप इन माइंड दिस फैक्ट। फाई क्या है यहाँ, और ये फिक्स है। दीज आर द इंटरनेशनल सिंबल, ये फिक्स होते हैं। किसी भी बुक को पढ़ोगे, जब भी आपका कर्वेचर का, टेंजेंट नॉर्मल का, व्हाट्सएवर जो भी कंसेप्ट होगा, जब बात कार्टेशियन की होगी तो OX OY एक्सिस खींचेंगे। पोलर की होगी तो वहाँ हमारा रेडियस वेक्टर और वेक्टोरियल एंगल आता है। इस R को रेडियस वेक्टर कहते हैं, और ये जो एंगल थीटा है इसको हम लोग वेक्टोरियल एंगल भी कहते हैं। टेंजेंट आपने P पर ड्रा किया और ओरिजिन से परपेंडिकुलर खींचा, इस डिस्टेंस को हम लोग P कहते हैं। दिस डिस्टेंस इज नोन एज P। P क्या है, समझ में आया? व्हाट इज द P? P इज द डिस्टेंस, P इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू टेंजेंट टू द कर्व। ओरिजिन से टेंजेंट, कर्व के किसी पॉइंट पे खींचा गया टेंजेंट, और O से हम परपेंडिकुलर यहाँ ड्रा करते हैं ओरिजिन से। तो ये जो लेंथ होता है इसको P कहते हैं, और P और R में जो रिलेशन होता है उसको पेडल कहते हैं। मतलब आप एक चीज लिख सकते हो, नोट करना चाहो तो नोट कर लो, नोट करना भी चाहिए। सब लोग लिखो, रिलेशन बिटवीन P एंड R। P पता है क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम ओरिजिन टू द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द कर्व, एंड R इज द रेडियस वेक्टर। तो रिलेशन बिटवीन P एंड R इज नोन एज पेडल फॉर्म। इसी को हम लोग पेडल फॉर्म कहते हैं। XY के रिलेशन को कार्टेशियन कहते हैं, SI के रिलेशन को इंट्रिंसिक कहते हैं, और R थीटा के रिलेशन को पोलर कहते हैं। अब अगर एक हम कंप्लीट बात लिख लें, आप लोग भी इसको नोट कर लो एज ए नॉलेज। XY सब जानते हैं क्या होता है,
इसको कार्टेशियन कहते हैं। आर और थीटा में रिलेशन लिखते हैं तो इसको पोलर कहते हैं। यस साई में रिलेशन लिखते हैं तो इसको आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में सीखा, इसको इंट्रिंजिक कहते हैं। पी और आर में रिलेशन है तो इसको पेडल कहते हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट भी होता है, रो थीटा फाई भी होता है, और आर थीटा फाई को स्फेरिकल पोलर भी कहते हैं। तो अभी हम लोग इतना जाना है, एक्स वाई कार्टेशियन, आर थीटा पोलर, एस आई इंट्रिंजिक, पी आर पेडल होता है। चलो कोई बात नहीं, हमें रिलेशन चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का इन पेडल फार्म। तो यहाँ दो बातें हैं, पहले तो एक फिगर ये बनाएंगे, ये इंपॉर्टेंट फिगर है। दूसरा फिगर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इंटायर इन सब चीज़ों में यूज होता है, देखो ये होता है आर डी आर, नहीं सॉरी, आर डी थीटा परपेंडिकुलर लेंथ, ये डी आर होता है, और ये मेरा डी एस होता है। ये एंगल फाई है, और ये एक जो ट्रायंगल थी हमारी, जैसे ये एंगल साई थी, ये डी एस होता था, तो ये डी वाई होता था, ये डी एक्स होता है। ये दोनों ट्रायंगल ध्यान में रहना चाहिए, बी कीप इन माइंड। इसका हम यूज करते हैं जब कार्टेशियन और इंट्रिंजिक निकालते हैं, और इसका हम लोग यूज करते हैं जब पेडल में निकालते हैं। तो देखो यहां से, इधर सब लोग अटेंशन करो, ये एंगल फाई है, ये थीटा है, ये एंगल साई है। तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट, ये 9/10 की सिंपल सी ज्योमेट्री है कि ये जो एक्सटर्नल जो एंगल है इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, सबको पता है। यानी थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू साई होता है। कीप इन माइंड दिस फैक्ट। वो इस फिगर से आया है, और वो फिगर आपको ध्यान देना है, ऑलवेज कीप इन माइंड। और हमने पूरा एक ही फिगर में बना दिया है। अब देखो, इस इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू यस। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू यस, कोई बताएगा क्या आएगा? आद्या, अगर हम यस के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? वेरी गुड, डी थीटा बाई डी एस प्लस डी फाई बाई डी एस इज इक्वल टू डी साई बाई डी एस। नहीं, वेरी गुड वेरी गुड। अब यहां से जरा ध्यान से देखना है, जो ट्रायंगल हमने लिखा हुआ है, इस ट्रायंगल से चीजों को लिखने जा रहे हैं। सबको पता है साइन फाई क्या लिखेंगे, या कास फाई। साइन फाई इज इक्वल टू व्हाट, आर डी थीटा बाई डी आर। ओके, अगर हमें कास फाई लिखना है तो क्या लिखेंगे, डी आर बाई डी एस लिखेंगे। नहीं, और अगर टेन फाई लिखना है तो आर डी थीटा बाई डी आर लिखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, जनरली जो हम लोग केपलर्स लॉ प्लेनेटरी मोशन में प्रूफ करते हैं तो इसका बड़ा यूज करते हैं इस ट्रायंगल का, आर डी थीटा बाई डी आर के कंसेप्ट को। चलो कोई बात नहीं। रो क्या होता है, सिंस रो इज इक्वल टू व्हाट, हम लोग निकाले थे डी एस बाई डी साई, तो दिस इंप्लाइज 1 बाई रो इज इक्वल टू डी साई बाई डी एस। अब डी साई बाई डी एस की जगह ये वैल्यू हम लोग लिख दें तो क्या होगा, डी थीटा बाई डी एस प्लस डी फाई बाई डी एस इज इक्वल टू डी साई बाई डी एस। हम लोग 1 बाई रो लिख सकते हैं। ओके, अब यहां देखना इधर, डी थीटा बाई डी एस, हम डी थीटा बाई डी आर लिख सकते हैं। अटेंशन इधर होना चाहिए, इसको मैं लिख सकता हूं डी थीटा बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी एस। ओके, और प्लस हमने इसको लिखा डी फाई बाई डी एस, दिस इज द डी फाई बाई डी एस इज इक्वल टू 1 बाई रो। अब यहां से अगर 1 बाई रो लिखें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बाई रो इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी थीटा। थोड़ा ठीक ठाक लिख दें, 1 बाई रो इधर लिख दें, प्लस डी फाई बाई डी एस।
अब सब लोग देखो ध्यान से, इस हम डी आर बाई डी थीटा की जगह क्या लिखेंगे, कोई बताएगा? क्या लिखना चाहिए? डी आर बाई डी थीटा यहां से एनीवन, कोई भी? एक चीज और देखो यहां, अगर मान लो चीजें नहीं आ रही हैं तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अटेंशन इधर करो ध्यान से, कम आवाज तो नहीं सुनाई दे रही होगी, कि डी थीटा बाई ये जो डी एस है इसको हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहां से साइन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी एस, हम बिना विदाउट इसको इस फार्म में तोड़े और डी फाई बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी एस लिख सकते हैं। देखना इसको ऐसे, वो थोड़ा हम लोगों का आसान हो जाएगा। कहने का हमारा मतलब है कि हम डायरेक्ट इस चीज को यूज करें इस फार्म में बिना तोड़े हुए, उसकी सिंप्लिसिटी थोड़ी और सिंपल हो जाएगा। देखो यार, डी थीटा बाई डी एस यहां से क्या होगा, अगर हम साइन फाई निकालें तो नहीं, सॉरी, साइन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर, नहीं, आर डी थीटा बाई डी एस दिस। तो डी थीटा बाई डी एस यहां से क्या लिखेंगे, वाट डी थीटा बाई डी एस इज इक्वल टू साइन फाई बाई आर हो जाएगा। अब डी थीटा बाई डी एच की जगह हम ये चीज यूज करने जा रहे हैं, तो ये हो गया हमारा साइन फाई बाई आर प्लस डी फाई बाई डी एस को लिख सकते हैं डी फाई बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी एस। ऐसा हमने क्यों लिखा है, व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है कि डी आर बाई डी एस को हम लोग क्या लिखेंगे, कास फाई। देखो लिखा ऑलरेडी यहाँ, डी आर बाई डी एस इज इक्वल टू कास फाई, तो यूज करो इस चीज का। अब देखो मैं लिख रहा हूं 1 बाई रो इज इक्वल टू साइन फाई बाई आर प्लस डी फाई बाई डी आर एज इट इज रहेगा इंटू डी आर बाई डी एस की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज द कास फाई। सारी कुछ हमने चीजों को लिख दिया है, ये मेरा हो गया। अब अगर मैं यहां से आर कॉमन कर लूं 1 बाई आर तो क्या आएगा, ये साइन फाई प्लस आर कास फाई इंटू डी फाई बाई डी आर, ये हो गया 1 बाई रो। इसको ध्यान से देखना सारे लोग, हम कैसे लिख रहे हैं, क्या टेक्निक अब यूज करने जा रहे हैं। इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, जरूरत होगी तो बना देंगे, और मुझे उम्मीद है कि वीडियो पास करके आप लोग इसको बना लोगे, क्योंकि वो जो ट्रायंगल है बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है। वन बाई आर, एक चीज देखो मैं यहां लिखने जा रहा हूं, उस चीज को मैं थोड़ा लिख दूं। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन अगर देखते हैं तो ये डी वाई ऑफ डी आर ऑफ आर साइन फाई का डिफरेंशिएशन है। मैं इसको कर भी दे रहा हूं, देख लो, निकाल भी दे रहा हूं। डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, आर हो गया डी बाई डी आर साइन फाई प्लस इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आर का 1 हो जाएगा, यहाँ साइन फाई हो जाएगा दिस। ये हो गया आर इंटू, इसको लिखोगे डी फाई डी बाई डी फाई इंटू साइन फाई प्लस साइन फाई। अब ये हो गया इंटू, सॉरी, इंटू डी फाई बाई डी आर प्लस साइन फाई। डी बाई डी फाई साइन फाई होगा कास फाई, तो ये हो गया आर कास फाई इंटू डी फाई बाई डी आर प्लस साइन फाई। अब ध्यान से देखो इस चीज को,
ये आर कास फाई डी फाई बाई डी आर है, आर कास फाई डी फाई बाई डी आर प्लस साइन फाई, यानी इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पूरी इस क्वांटिटी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी आर ऑफ आर साइन फाई। तो यूजिंग दिस हियर, इसका आप यहाँ यूज करो तो क्या लिखोगे, 1/r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/r इंटू डी बाई ऑफ डी आर साइन फाई। और अभी हमने एक फार्मूला फिगर बनाया था, उस फिगर को डिलीट कर दिया। अगर वो फिगर आप लोग बनाए हो, या मैं बना भी दे रहा हूँ एक बार और, ताकि वो चीज़ सबके दिमाग में आ जाए। बस हमारा फार्मूला प्रूफ हो चुका है, उस फिगर की देरी रह गई है। क्या था फिगर, एक बार मैं उसको बना दूं। देखो फिगर आपका ये था, एक कर्व था, आप कहीं टेंजेंट ड्रा किए थे, ओरिजिन से परपेंडिकुलर था, ये लेंथ p थी, इसको यहाँ से मिलाए थे, ये एंगल फाई थी, ये r था, ये 90 डिग्री थी। तो साइन फाई क्या लिखेंगे इस ट्रायंगल से, साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये 90 है, तो 90 के सामने जो एंगल होगा व्हाट, वो हाइपोटेन्यूज होगा। तो क्या होगा, साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर p बाई r। तो दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल टू r साइन फाई। इस फिगर से इसको लिख लेना, p इज इक्वल टू r साइन फाई, यानी जहां r साइन फाई लिखा है वहां मैं p लिख सकता हूं। तो फिर यहां देख लो, r साइन फाई की जगह p, तो 1/r डी पी बाई डी आर, 1 रो, उलट दो तो रो इज इक्वल टू r डी आर बाई डी पी। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इन द पेडल फार्म। तो ये पेडल फार्म का हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि अगर कोई कर्व हमारा P और R के फार्म में दिया हुआ है तो हम लोग ऐसे उसका रिलेशन निकालते हैं। ये भी हमारे यूनिवर्सिटी में धड़ल्ले से पूछे जाते हैं, बड़े फेमस ये सब रिजल्ट हैं। अब इसमें एक लास्ट रिजल्ट रह गया है, वो थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, तो थोड़ा ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। उसको हम लोग कहते हैं पोलर, और जनरली आपकी यूनिवर्सिटी में कोई न कोई एक फार्मूला ज़रूर आता है। अगर एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे ठीक ठाक तो यू हैव नो एनी प्रॉब्लम। आद्या अर्पिता आई या नहीं, अपराजिता? आद्या, क्योंकि मैं तो किसी को देख नहीं सकता हूं। अपराजिता, सी इज प्रेजेंट और नॉट? अच्छा प्रेजेंट है और क्लास में है, लेकिन कुछ बोल नहीं रही हो, लगता है जो मौन व्रत धारण की है क्या? हाँ, नेहा प्रेजेंट है? अच्छा नेहा है। नेहा ओपन योर माइक। वीडियो दिखाई दे रहा था, क्लियरिटी थी कुछ वीडियो की? अच्छा, आवाज क्लियर है? साउंड इज माई क्लियर ईयर? अच्छा चलो, अब मैं बोल रहा हूं, लिखो रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पोलर फॉर्म। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम भी लिख दे रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पोलर फॉर्म। बहुत ध्यान से इस चीज को सुनना। हम एक रिजल्ट डायरेक्ट यहाँ लिखने जा रहे हैं, हालांकि इसका प्रूफ होता है टेंजेंट एंड नॉर्मल में, तो मुझे यहाँ प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं है, मुझे वो रिजल्ट पता होना चाहिए। रिजल्ट ये है, आप एग्जाम में ऐसे ही लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं। कहाँ से जानते हैं पता नहीं, बट जानते हैं। 1/p² इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर प्लस 1/r रेज टू दी पावर 4 dr/d थीटा का होल स्क्वायर। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। इस रिलेशन ने बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन किया था फिजिक्स की दुनिया में।
जब पोलर का जब कंसेप्ट डेवलप हुआ ना, तो फिजिक्स के बहुत सारे अनसुलझे रहस्यों को सॉल्व किया जा सका। तो दिस इज द अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। पी वही है। पी क्या है, कोई बताएगा? यहाँ जो हमने पी लिखा है, व्हाट इज द पी? पी क्या है? एनी स्टूडेंट? एट एनी पॉइंट टू द कर्व, नहीं? सबको पता है कि जो अर्थ है सन के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में मूवमेंट करता है, और केपलर ने जो सारे प्रूफ दिए, जो बाद में जितने सारे प्रूफ डेवलप किए गए केपलर्स ला के ऑन द बेसिस ऑफ द पोलर सिस्टम, अगर पोलर सिस्टम नहीं रहता या नहीं डेवलप हुआ होता तो फिर सोल्यूशन नहीं मिल पाता। और इसका वहाँ बड़ा ट्रेमेंडस यूज है, जबरदस्त यूज है इस रिजल्ट का पूरी केपलर्स थ्योरी में, जो हम लोग प्रूफ करते हैं कि मूव करता है, फिर टाइम पीरियड क्या है, कैसे है, पाथ कैसे है, एक ही फोकस पे सिचुएटेड है, ऑल दीज थिंग्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसका प्रूफ है टेंजेंट एंड नॉर्मल में, बट हमें है इसकी जरूरत नहीं है प्रूफ करने की। हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पोलर फॉर्म। आपके यूनिवर्सिटी में जब ये पूछा जाता है तो आप यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। हम यहाँ यूज क्या करने वाले हैं, इस रिलेशन का यूज करेंगे कि r इंटू डी आर बाई डी पी की जगह हम लोग रो लिखेंगे, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो चलो शुरू करते हैं। इसको आप सिंपली r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू r, 1/p² का मैं थोड़ा डायरेक्ट अब लिखूंगा, -2/p³ इंटू डी पी बाई डी आर होगा। आप लोगों के लिए तो फिर ये डाइजेस्ट है कि कैसे निकला। 1/r² का r के रिस्पेक्ट में -2/r³ हो गया, ओके। प्लस यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन 1/r⁴ d/dr, थोड़ा मैं लिख दूं dr/d θ का होल स्क्वायर प्लस dr/d θ होल स्क्वायर एज इट इज इंटू 1/r⁴ का मतलब होगा -4/r⁵ ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। अब यहाँ देखो, अगर मैं -2 को उड़ा दूं, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं -2 से, तो क्या बचेगा, ये होगा, माइनस भी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 1/p³ dp/dr इज इक्वल टू, -2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, मैं डिवाइड किया हूँ, तो ये हो जाएगा 1/r³ माइनस हो जाएगा 1/r⁴। अब यही एक काम मैं अभी करने जा रहा हूँ, देखना क्या होता है। जब ये डी थीटा के यहाँ, तो थीटा के रिस्पेक्ट में है, अब यहाँ आर है, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ जो वेरिएबल क्वांटिटी होती है यहाँ वो लाते हैं। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो फिर क्या करना पड़ेगा, डी बाई यहाँ डी थीटा करना पड़ेगा, ये हो गया dr/d θ का होल स्क्वायर। अब इंटू यहाँ डी थीटा है तो यहाँ डी थीटा बाई डी आर, हो गई बात। कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स, इतना तो कॉमन सेंस हो गया ये। प्लस माइनस से हमने मल्टीप्लाई किया है तो फिर ये प्लस हो जाएगा, ओके। 2 से भी डिवाइड किया है या -2 से ही डिवाइड करना है, तो यहाँ सिंपली बचेगा 2/r⁵ और ये होगा dr/d θ का होल स्क्वायर, ओके। अब जरा एक बार और थोड़ा हम इसको ठीक ठाक कर दें, dp/dr 1/r³ माइनस, देखो इसका डिफरेंशिएशन पता है ना सबको, d/d θ dr/d θ का होल स्क्वायर करना विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या होगा 2 नहीं सॉरी, यहाँ 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो 2 रह जाएगा ना, 1/2 यहाँ रह जाएगा, 1/2, तो ये हो गया 1/2 इंटू 2 dr/d θ इंटू d2r/d θ² इंटू ये d θ/dr है, ये dr/d θ के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। कैसे वाई स्क्वायर का करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स, 2i/y1, तो यही बातें हैं अभी है। 2 dr/d θ हो गया इंटू dr/d θ के बाद डिफरेंशिएशन d2r/d θ², अब d θ/dr था तो यहाँ एज इट इज हो गया, प्लस यहाँ तो कोई नहीं है, एज इट इज कहेंगे हमें उतार दीजिए, तो लीजिए हमने इनको एज इट इज उतार दिया। अब देखिए इधर कि ये dr/d θ यहाँ है, d θ/dr ये कैंसिल हो जाएगा,
ये 2 यहाँ है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 1/p³ dp/dr इज इक्वल टू 1/r⁴ माइनस 1/r⁴ d2r d थीटा स्क्वायर प्लस 2/r⁵ dr/d थीटा का होल स्क्वायर। बस अब हो गया है। अब हम यहाँ रो लिखने जा रहे हैं। वो रो कैसे लिखेंगे बस उस चीज़ को ध्यान से देखना है। इसको मान लो हमने नामकरण संस्कार इनका इक्वेशन थोड़ा 1 कर दिया और वी नो दैट लिख करके यहाँ वी नो दैट लिख लेना कि हम ये जानते हैं, वी नो दैट अभी निकाला भी है कि रो इज इक्वल टू आर डी आर बाई डी पी। मुझे dp बाई डी आर चाहिए तो dp बाई डी आर निकाल लो यहाँ से, तो dp बाई डी आर इज व्हाट, ऑलरेडी निकला है, r बाई रो हो जाएगा। यूजिंग दिस इन इक्वेशन 1 में मैं लिखने जा रहा हूं। अब मेरी मजबूरी है, इतना डफाल हो गया, थोड़ा मैं डिलीट कर दूं। चलो मैं डिलीट कर दे रहा हूं। बस अब कुछ नहीं करना है कि वो dp बाई डी आर की जगह यहाँ r बाई रो लिखेंगे और वो निकाल देंगे, हो गया फार्मूला, फिनिश। अब तो फिर इजी मैथमेटिक की कैलकुलेशन करनी है। यहाँ जो बेसिकली जो कंसेप्ट है, पहली बात कि ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। दूसरा, आर के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दीजिए यूजिंग द पेडल फार्मूला ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यू गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। देखो हम वही करने जा रहे हैं, तुम लोग भी देखो ध्यान से, उससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं होना है। बस ये थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन है, ये तुम लोगों को थोड़ा डरा रहा है, बट डरने की ज़रूरत नहीं है। जब उसको आप कायदे से डिफरेंशिएट करने लगोगे तो ये चीज़ें आपके लिए भी आसान हो जाएंगी। बस अब हम लिखने जा रहे हैं। अभी हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला था, रो इज इक्वल टू आर डी आर बाई डी पी, ये निकाला था। अब मुझे dp बाई डी आर चाहिए, तो dp बाई डी आर भी निकाला था और भी मैंने मिटा भी दिया। तो dp बाई डी आर क्या होगा, उलट अगर दें तो फिर क्या आया है, dp बाई डी आर क्या लिखा था, वेरी गुड, r बाई रो, वेरी गुड। तो यूजिंग दिस तो यहाँ लिखना है, बस देखो यहाँ, तो 1/p³ इंटू dp बाई डी आर की जगह लिखना है r बाई रो इज इक्वल टू, ये डफाल, तो डफाल उतार लो। बहुत करें हम r⁵ कॉमन कर लें क्या यहाँ, थोड़ा एक चीज़ देखो, अगर दिखाई दे तो इजाज़त है तो मैं यहाँ लिख दूँ, दिखाई देना भी चाहिए। r⁵ थोड़ा LCM ले लें, थोड़ा बच्चों वाला काम हम भी कर दें, मन मेरा कर रहा है। तो ये r कितना बचेगा, r² हो जाएगा यहाँ, माइनस ये r बचेगा। कभी कभी बच्चों वाली चीज़ मैथमेटिक लगाने पे ना बड़ा आसान हो जाता है, प्लस r के पावर कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ dr बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। थोड़ा एक लाइन और मैंने लगा दिया, बस देख लो। तो ये हो गया हमारा r² माइनस r और d2r डी थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 dr बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया अपान r⁵ हो गया। ठीक है जी। अब थोड़ा देखो कैसे कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा इनका। हमें रो चाहिए तो रो का इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये r का मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो जाएगा, बाकी इसका मल्टीप्लिकेशन तो थोड़ा मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर दूं कायदे से बच्चों वाला, तो बच्चों वाले ये होंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन p³ इंटू रो, ये हो गया। उसके बाद ये r² माइनस r d2r डी थीटा स्क्वायर। बस अब मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूँ बच्चों वाला, ये हो गया। और यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू r⁵ हो जाएगा। बच्चों वाली मैथमेटिक लग रही है, तुम लोग घबराओ मत, बड़ी कोई हार्ड मैथमेटिक नहीं लगा रहे हैं, ये कोई भी कर सकता है। बस अब यहाँ से हम रो लिखना चाह रहे हैं,
और इसके लिए तो तुम लोग जो है प्रकांड विद्वान नहीं हो। रो क्या होगा, कोई बताएगा क्या होगा? अगर किसी को कुछ दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, तो रो यहाँ से क्या लिखेंगे? एनी स्टूडेंट टेल मी, कोई भी। व्हाट इज द रो? रो इज इक्वल टू हो जाएगा आर रेज टू दी पावर 6 अपान, नीचे ये सब बड़ा बड़ा आ जाएगा, क्या आएगा? पी क्यूब ये, और आर स्क्वायर माइनस आर डी टू आर डी थीटा स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। हो गया जी फार्मूला। बस करते क्या है यहाँ, सिंस हमें पोलर फार्म में निकालना है तो पी नहीं रहने देते हैं, पी को हम लोग आर और थीटा के फार्म में लिखते हैं, तो पी यहाँ ऑलरेडी है 1/p²। तो यूजिंग दिस हियर हो गया, आपका फार्मूला तैयार हो गया। आप यही लिख सकते हैं, बट आपने नाम दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पोलर फार्म, तो पोलर फार्म का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन आर एंड थीटा। मतलब मुझे वहां पी नहीं चाहिए, क्योंकि पी जनरली हम लोग पेडल फार्म में यूज करते हैं। तो इस पी को भगाओ, तो पी को कैसे भगाओगे? देखो यहाँ कैसे, उसका मैं थोड़ा यहाँ यूज कर दूं। लो जी, मैं भी इसका यूज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। 1/p² इतना है, तो थोड़ा मैं इसको भी ठीक ठाक सॉल्व कर दूं। तो 1/p p² ही निकालना है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम हो गया बच्चों वाला, r⁴, तो ये हो गया r² प्लस dr/d⁻ का होल स्क्वायर। तो p अगर निकालते हैं तो p क्या आ जाएगा? r² प्लस dr/d⁻ का होल स्क्वायर। ये कहानी अंडर रूट में चलेगी और नीचे r² हो जाएगा। हो गया बात क्लियर? मुझे p³ चाहिए, तो यहाँ आप p³ कर दो, तो जब p³ करोगे तो पूरा यहाँ क्यूब हो जाएगा। तो p³ इज इक्वल टू, देखो यहाँ 2 है नहीं, यहाँ ये अंडर रूट है, तो यहाँ पावर है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ भी ये हमारा स्क्वायर है। ओके, तो देखो क्या आएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ r² प्लस dr/d⁻ का होल स्क्वायर। इसके पावर जो होगा वो 3/2 हो गया, और नीचे जब क्यूब यहाँ आएगा तो r⁻⁶ हो गया। बस, तो p³ की जगह उठाकर यहाँ लिख दो, उसके बाद काट पीट दो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो चलो थोड़ा मैं काट पीट दूं यहाँ यूजिंग दिस। ये p³ की वैल्यू मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ बस, और नथिंग, और मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। p³ की ये जो वैल्यू है उठा करके यहाँ मैं ला रहा हूँ। ओह सॉरी, यहाँ एक चीज कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ये ऊपर का नीचे हो जाएगा ना जी, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे 1/p² है। तो जब 1/p निकालोगे, देखो वही चीज प्रॉब्लम हो गई। क्यों जी, नहीं ध्यान है क्या? इसीलिए, हाँ 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 सही बात है, वो पढ़ते तब ध्यान में आता हो। तो देखो हम पकड़ लिए, पकड़ में आ गया, कहाँ ये? हाँ जब हम, हाँ हाँ नहीं नहीं ठीक है ठीक है, ये जब हम लोग निकालते ना वो तो पकड़ में आना ही था। देखो जब 1/p निकालेंगे तो ये तो ठीक है, ये r² प्लस dr/d⁻ का होल स्क्वायर। अब इसके पावर 1/2 हो जाएगा, अब ये r² होगा। जब p निकालेंगे तो फिर उलट जाएगा कहानी, r² ऊपर हो जाएगी और r² प्लस dr/d⁻ होल स्क्वायर, और इसके पावर हाफ हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा p की वैल्यू। अब जब मैं यहाँ क्यूब करूंगा तो r के पावर 6 हो जाएगा और यहाँ 3/2 हो जाएगा। लो जी, क्यूब करने पे आ गया। अब p³ की वैल्यू उठाकर यहाँ लिख दो, मैं भी लिख दूं, जो आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, या वही फार्मूला बन जाएगा। r⁻⁶ अपान p³ की जगह मैं लिखने जा रहा हूँ r⁻⁶ अपान ये है r² प्लस dr/d⁻ होल स्क्वायर पावर 3/2, ये हो गया, इंटू p³ की जगह वैल्यू लिख दिया। अब जो बचा उसको उतार लो, बस सिर्फ मैं उतार रहा हूँ, r², दिमाग तो लगा नहीं रहा हूँ, बस
जो दिमाग लगा है पहले वैसी का हम यूज कर रहे हैं, प्लस 2 dr/d थीटा, ये हमारा होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो r के पावर 6 कैंसिल हो गया। अब ये सबको पता ऊपर हो जाता है, बस ऊपर कर दो, फार्मूला बन गया तुम्हारा, तैयार हो गया, फार्मूला इज रेडी। क्या हो जाएगा फार्मूला? फार्मूला मेरा रो इज इक्वल टू होगा, ये ऊपर चला जाएगा तो r स्क्वायर प्लस dr/d थीटा होल स्क्वायर टोटल के पावर 3/2, और नीचे जो है वो r स्क्वायर माइनस r d2r/d थीटा स्क्वायर और प्लस 2 dr/d थीटा होल स्क्वायर। ये लंबा फार्मूला है, जल्दी याद नहीं होता है, जब बार बार कोई क्वेश्चन लगाएगा ध्यान में रहेगा तो याद आता है। ये बड़े फार्मूले हैं थोड़े, किसी को भी याद करने में, उसे भी मैथमेटिक फार्मूला याद करने में प्रॉब्लम तो वही है। मैं तो कोई फार्मूला रटता थोड़ी है, वो क्वेश्चन लगाते लगाते याद होता है, ये सबको दर्द देता है। अब शॉर्टकट कैसे लिखते हैं? देखो, लोगों ने शॉर्टकट ऐसे लिखना है कि dr/d थीटा की जगह r डॉट लिखते हैं, बहुत लोग r1 भी यूज करते हैं, r डॉट भी यूज करते हैं, और d2r/d थीटा स्क्वायर की जगह r डबल डॉट लिखते हैं, मतलब 2 बार डिफ्रेंसिएशन, ये सिंबल यूज कर लेते हैं कहीं कहीं ऐसे भी। तो ये हो गया r स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा r डॉट का स्क्वायर, इसके पावर हो गया 3/2 अपान r स्क्वायर माइनस ये हो गया r डबल डॉट प्लस 2r डॉट का होल स्क्वायर। वो जो डफाल टाइप की चीज़ लिखी थी छोटे में लिख दिया। तो दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पोलर फॉर्म, क्योंकि यहाँ r है, थीटा है, रो है, तो दिस इज द पोलर फॉर्म। तो ये चीज़ें हमारी जो थी, नाउ दैट इज द फिनिश ईयर, ये कहानी इसकी समाप्त होती है। अच्छा, तुम लोगों की और कोई बात हो तो बोलो। आद्या, ओपन योर माइक। तो कल सब लोग आ रहे हो? अच्छा चलो, तो कल कॉलेज में बातें होंगी, हाँ, कि क्या और कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, क्या करनी है, हाँ। तो माई साइड दिस इज द क्लियर ईयर। अब इसके बाद एक आध टॉपिक और रहेगी, उसके बाद इनवलप, और उसके बाद पूरी ये कहानी फिनिश हो जाएगी। तो फिर अब 2 तारीख को शायद एग्ज़ाम है ना केमिस्ट्री का, क्यों 2 को है? फिर केमिस्ट्री का एग्ज़ाम दे लो, फिर उसके बाद ही तो हम लोग बात करेंगे ना। बस उसके बाद लंबा गैपिंग भी है काफ़ी, नहीं तो फिर हाँ, तो फिर हम तो लोग देख लेंगे कि नहीं। उसके बाद तो तुम लोग पूरे फिजिक्स और मैथ के माहौल में आ जाओगे, नहीं तो थोड़ा पढ़ाना भी अच्छा लगेगा कि नहीं। अभी तो 2 दिन बाद तुम लोग केमिस्ट्री के माहौल में आ जाओगे, हाँ हाँ, सही बात है, माहौल बना है। तो माई साइड अब हम इस वीडियो लेक्चर्स को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स को आगे जो कुछ क्वेश्चंस हैं और आगे की बात हम लोग करेंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।